हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं कि आज एनटीपीसी का फर्स्ट डे का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, तो मैं आपके सामने तीनों शिफ्ट का रिव्यू लेकर आया हूँ। तो बिना समय व्यर्थ करते हुए आइए हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मैथ में सारा क्वेश्चन जो अरिथमेटिक बेस्ड क्वेश्चन था, ज़्यादा एडवांस्ड मैथ्स पूछा नहीं गया था। तो एचसीएफ, एलसीएम, टाइम एंड वर्क, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, बॉटम स्ट्रीम एंड ट्रेंड के कुछ क्वेश्चन थे, और रेशियो इन प्रोपोर्शन और एज के। तो ये सारे जो क्वेश्चन है सारे अरिथमेटिक बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप अच्छे से अरिथमेटिक पे पकड़ है तो आप, ये मेरा श्योरिटी है कि 30 में से 25 तो कर जाएंगे। लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव है, सो अपना टाइम मैनेजमेंट देख के करिएगा, क्योंकि आपके पास रीजनिंग भी पड़ी होगी एंड जीएस भी पड़े होंगे। एडवांस मैथ में 3 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से मेंसुरेशन था 3D का, बट वो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड था। सर्कल भी था, वो भी था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी। ठीक है, ये मैथ का था, जिसमें से नॉर्मली इसमें यही आता है कि ओवरऑल रिव्यू ये था कि ये थोड़ा कैलकुलेटिव था, ठीक है, और अरिथमेटिक बेस्ड क्वेश्चन था। जो सेकेंड एंड थर्ड जो शिफ्ट भी थी, वो भी पूरी अरिथमेटिक बेस्ड ही क्वेश्चन थी, उसमें कोई एडवांस की बात नहीं की गई थी। सो प्लीज़ आप फोकस करें अरिथमेटिक पे, फॉर्मूला रिवाइज करें एंड कॉन्सेप्ट को समझें, देन अच्छा करेंगे आप। अब आते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में नॉर्मली इजी टू मॉडरेट था ये, तो ये डुएबल था। जिसमें सीटिंग अरेंजमेंट, कैलेंडर, क्लॉक, ब्लड, तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन थी जो डुएबल था, कोई इशू नहीं आएगा। तीनों सिस्टम में फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इसमें सारे क्वेश्चन इसी से मिल रहे थे और आप आराम से कर जाएंगे। बट जो सबसे मेन प्रॉब्लम रहा है, चाहे रेलवे हो चाहे एसएससी हो, वो है जीके एंड जीएस। जैसा कि ट्रेंड चला आ रहा था रेलवे का कि अगर करंट अफेयर्स पूछता है वो तो पिछले सालों का, उधर 22 का 23 का पूछ लेता है, लेकिन इस बार उसने ट्रेंड चेंज कर लिया है। करंट अफेयर्स जो है 2024 और 25 के, मीन्स पिछले 6 मंथ के। देखिए, आप जून के तो पढ़िएगा नहीं, पहली चीज़ जून का एकदम ख़त्म कर दीजिए। मई का भी स्टार्टिंग का पढ़ सकते हैं, बट जो नवंबर 24 से लेकर जो आपका अप्रैल तक है, वो पूरा आपको अच्छे से होना चाहिए। स्पेशली वो स्टैटिक पार्ट, जैसे कोई इंडेक्स आ गया, में कितना रैंक था, कौन जारी करता है, कौन सा अवार्ड क्या मिला था, ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन करने हैं। ज़्यादा वो डीप लेवल में नहीं जाना है, बस वन लाइनर टाइप के करने हैं। ठीक है, साइंस के 2 से 3 क्वेश्चन थे। ऐसा नहीं है कि साइंस जो है एकदम ग्रुप डी की तरह 25 क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है। 2 से 3 क्वेश्चन थे, जिसमें से रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी था, ये फर्स्ट शिफ्ट का था क्वेश्चन। एंड न्यूमेरिकल भी था, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था। एंड डायमेंशन से आया था क्वेश्चन, और फिजिकल एंड केमिकल चेंज जो है ना, तो उससे आया था। मीन्स ये अगर आप देखिएगा एनसीईआरटी के, अगर क्लास 9 एंड 10 की साइंस बुक अगर आप पढ़ें, तो मुझे नहीं लगता कि साइंस का क्वेश्चन आपसे 2-3 भी ये छूटेगा। सो प्लीज़ अभी कुछ मत करिए, बट जो आपके पास है उसको रिवाइज करिए। ठीक है, ज़्यादा कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो और एक चीज़ देखते हैं जो स्टैटिक पार्ट में है, जो 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो है फेस्टिवल, फोक डांस, बुक एंड ऑथर, जो आपने, मुझे लगता है कि सबने कर रखा होगा। सो इसको बस एक बार रिवाइज कर लीजिए। और अगर बात करते हैं, कंप्यूटर क्वेश्चन भी आए हैं 4 से 5 क्वेश्चन। ये सिलेबस अगर आप पढ़िएगा एनटीपीसी की, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कंप्यूटर क्वेश्चन, उसमें एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी लिखा हुआ है। तो अभी तक कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन वो पूछ सकता है आगे आने वाले समय में। तो प्लीज़ एक बार इंटर ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ, ब्रिक्स, आसियान, इसका हेडक्वार्टर, कौन कौन से मेंबर है, जस्ट ये जान के रखिए, सो डैट कि आपसे 1 या 2 क्वेश्चन कर जाएं आप। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये नॉर्मली हर कोई नहीं कर पाएगा। अगर आप ये क्वेश्चन कर जाते हैं, देन आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा तो उस रेशियो के हिसाब से होगा। सो प्लीज़ डू इट। पॉलिटी जो है फर्स्ट शिफ्ट में बहुत क्वेश्चन आए थे, मतलब हर शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे, बट फर्स्ट शिफ्ट में कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन आए थे। आर्टिकल 200 के बारे में बोला था, 72 की जो पार्डन, जो पावर है प्रेसिडेंट का, उसके बारे में। आर्टिकल 36 जो स्टेट की डेफिनेशन देती है आर्टिकल 12 के बराबर। आर्टिकल 32 जो सुप्रीम कोर्ट के पावर को लेके पूछा गया था। सो आर्टिकल बेस्ड, मतलब कि नंबर भी आपको याद होने चाहिए। सो नंबर आप देख लीजिए कैसे याद करने हैं, आपके पास समय है, आप करते हैं। सो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो एग्ज़ाम है वो ईजी टू मॉडरेट है। ओके, अगर जो पढ़ा है उसके लिए ईजी टू मॉडरेट लगेगा, जो नहीं पढ़ा होगा उसके लिए तो फिर हार्ड ही लगेगा उसको क्वेश्चन। सो अगर देखा जाए, क्योंकि ये जो रिव्यू था एक स्टूडेंट का नहीं था, ये रिव्यू जो है कई लोगों का था, जिसने मुझे बताया फ़ोन करके, उसके बाद मैं आपके सामने लाया हूँ। तो सब ने यही कहा कि अटेम्प्ट मोर, अटेम्प्ट मोर, अटेम्प्ट मोर। तो देख लीजिए ये आपके हिसाब से कैसे अटेम्प्ट करना है, बिकॉज किस में आप कंफर्टेबल है उस हिसाब से करिएगा अटेम्प्ट। और कोई रिस्क नहीं लेना है, सेफ जाना है, ठीक है।
और प्लीज़ अभी भी टाइम है, जीएस जीके पे थोड़ा ध्यान दीजिए और थोड़ा करंट के वीडियोस कुछ देख लीजिए, और फिर जैसा आपको होगा वैसा मैं करंट के कुछ वीडियोस अपलोड कर दूंगा जो कि आपको रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दे अगर मैंने आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन, हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन दिया होगा तो। ओके, जय हिंद, जय भारत।